राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इनविजिबल पेटल्स 369। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। तो आज नेहा आई हैं आप सभी के लिए एक गाइडेड रीडिंग लेकर के। टाइटल या थंबनेल देखा है तो पता ही है आज की रीडिंग का टॉपिक। आज जानेंगे आपके पार्टनर या आपके स्पाउस जो भी इस वक्त आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में। एंड चूँकि गाइडेड है तो जाहिर सी बात है कि ये मैसेजेस उन तक ज़रूर पहुँचेंगे जिनके लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। बट ध्यान रहेगा, इस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो सब कुछ ही आपके सिचुएशन के अनुसार हो, आपके पार्टनर से या आपके कनेक्शन से रेजोनेट करे, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हेंस टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। टाइमलेस वीडियो है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचें या ये वीडियो आप तक पहुँचे, ये मैसेजेस आपके लिए उसी वक्त के होंगे और किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो चलिए बिना लेट किए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, रीड आउट आपके सामने ही करते हैं। सबसे पहले जानेंगे उनकी करंट सिचुएशन के बारे में, करंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में और स्टेट ऑफ इमोशन के बारे में। हियर इन वी हैव सेल्फ लव। OMG। तो इस वक्त आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं इस तरह की एक चिंताधारा में, इस तरह के एक माइंडसेट में मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने फ़िलहाल सेल्फ लव को चूज़ किया है। दैट मीन्स कि आपसे प्यार करने के लिए या फिर आपको वो प्यार देने के लिए जो आप डिज़र्व करते हैं, इस वक्त आपके पर्सन मुझे सोचते विचारते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एट दिस मोमेंट एक टेम्पररी ब्रेक लगा हुआ सा दिख रहा है आपके कनेक्शन में। चांसेस हैं फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट यू आर इनटू लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड इस वक्त हो सकता है आप भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, अपने कामों में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हों, बट आपके पर्सन, चाहे आप कर रहे हों या नहीं, इस वक्त आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खोए से हुए हैं, अपने आप को सुधारने में, संवारने में, अपने आप से प्यार करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरली उन्होंने आपको ट्रीट किया है या आपके साथ का बिहेवियर उनका बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है, तो एट दिस मोमेंट आपके पर्सन इन सारी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। इनफैक्ट अपने आप को किस तरह से डिटॉक्सीफाई किया जाए, किस तरह से प्योरीफाई किया जाए एंड मैच्योरली किस तरीके से इस कनेक्शन में आगे बढ़ा जाए, आपके पर्सन के थॉट्स इन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द मुझे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने आपको छोड़ा तो नहीं है, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। बस हो सकता है कि अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं तो मे बी आपको इन दिनों उनका चाल चलन, उनका रवैया या उनका बात व्यवहार बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से लग रहा हो, यानी कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि भाई इनके एटीट्यूड में, इनके बिहेवियरल पैटर्न में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो भाई ऐसा क्या ही हो गया। लेकिन सच कहा जाए तो यहाँ पे चूँकि सेल्फ लव की एनर्जी आई है विच क्लियरली सेज कि आपके पर्सन इस वक्त आपको नहीं, इस कनेक्शन को नहीं, उन्होंने अपने आप को चुना है और वो कहीं ना कहीं खुद को टटोल रहे हैं, खुद के अंदर झांक रहे हैं एंड जिन जिन चीज़ों में उन्होंने आपके साथ में इनसेंसिबली या फिर इमैच्योरली बिहेव किया है, उन सब के बारे में बातें की जा रही हैं, लेकिन किसी और से नहीं, खुद के साथ ही। कहते हैं ना, आईने के सामने अगर हम खड़े होकर के कहीं ना कहीं खुद का आकलन करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो यस, इस वक्त आपके पर्सन हर तरह की नकारात्मकता से, हर तरह के मैं कहूँगी कि नकारात्मक लोगों से, हर तरह की शिटी थिंग्स से दूर हो करके खुद के अंदर झांक रहे हैं, खुद का आकलन कर रहे हैं, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपने लिए वो टाइम भी निकाल रहे हैं। यू आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ अ पर्सन जिनको हमेशा करियर, फाइनेंस, फैमिली, सोसाइटी, इन सब की ही पड़ी रहती होगी, क्योंकि यहाँ से क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि अगर वो आपके साथ होते भी हैं और नहीं भी होते हैं तो भी इन सारी चीज़ों में उनका दिमाग और उनकी एनर्जी जाती है। बट एट दिस मोमेंट किसी पर भी उनका फोकस नहीं है, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद को लेकर के ही आगे पीछे डोल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई ये मुझे वो एक टू एंड फ्रो वाली जो एनर्जी है ना, वो मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है एंड समथिंग रिलेटेड टू डोलना। इस तरह के सॉन्ग्स या तो आप सुन रहे हैं या फिर आपके पर्सन, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है, और अगर ऐसा है तो टेक इट एज अ साइन। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त उनका जो ध्यान है वो ना केवल अपने आप को बल्कि इस कनेक्शन को भी हील करने में है, और इसके लिए जितना भी वक्त वो खुद को या इस कनेक्शन को देना चाहते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो है उनका करंट स्टेट ऑफ माइंड। अब बढ़ते हैं उनकी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड की तरफ और देखते हैं कि आपके प्रति एट दिस मोमेंट या हाल फिलहाल वो कैसा क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, उनका उनकी इमोशनल मनोदशा क्या है आपके लिए। फर्स्ट वी हैव 6 of Pentacles. Okay, listen to your heart. All right,
हम्म 6, 15, 24 जून का महीना, ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ रेजोनेट करे तो अच्छा, नहीं रेजोनेट करे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक या फिर एज स्पेसिफिक और ज़ोडिएक स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल नहीं है। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। सो यस, जून का महीना 6, 15, 24 और नंबर 6 डेस्टिनी नंबर आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। मे बी आपके या आपके पर्सन के मोबाइल नंबर में ये नंबर्स हो सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से 6 नंबर आप दोनों के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पर्सन में भी विंटर के सीज़न में मिले हों फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, विंटर स्पेसिफिक सीज़न, विंटर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे साउंड कर रहा है। सॉरी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को मे बी ब्रांडेड चीज़ें या फिर लग्जूरियस चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हों। ठीक है, सो लिसन टू योर हार्ट विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, देखिए इस वक्त आपके पर्सन ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है, लाइक उनके मन में ये बातें हैं, उनके अंदर ये चीज़ चल रही है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते में बहुत दिया, अपने आप को तन से, मन से, धन से, जैसे वो इन्वेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूचुअल एनर्जी एक्सचेंज आप दोनों के बीच में नहीं हुआ। उनका ऐसा मानना है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में वो इस कनेक्शन को आगे लेकर के चले, बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड रोमांटिक वे में वो इस कनेक्शन को आगे लेकर के चले, बट बदले में उन्हें जो आपसे चाहिए था, चाहे समय हो, चाहे प्यार हो, चाहे रोमांटिक फीलिंग्स हों, चाहे किसी तरह की बात हो, सो सॉरी, या फिर कोई और चीज़ जो कि उन्होंने दी, लेकिन समहाउ आप उन्हें वो चीज़ नहीं दे पाए। और यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक, एक फेयरनेस एंड जस्टिस की भी वाइब्स हैं। तो आपके पर्सन को एट दिस मोमेंट ऐसा लगता है कि आई मीन लग रहा है, और कुछ दिनों से ऐसा फील भी हो रहा है उनको कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो कुछ भी आपके ऊपर वारा, आपको दिया, आपको जो उन्होंने अपने आप के लिए अवेलेबल करवाया, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, मेंटली, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको आपसे नहीं मिली। और मे बी इन दिस रिगार्ड आप दोनों की कभी झड़प हुई हो, फाइट हुई हो, या फिर यूं ही छोटा मोटा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे कुछ इस तरीके की बातचीत ना केवल अपने आप से, बल्कि आपको भी वो टेलीपैथिकली पहुंचाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि आपको कहीं ना कहीं अपने दिल से पूछना चाहिए, अपने मन से पूछना चाहिए कि किस चीज़ की कमी रह गई। सो इन अदर वर्ड्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा अनफेयर वे में देख रहे हैं, एंड अनफेयर इन द सेंस कि उनको लगता है कि उनके साथ बहुत ही बड़ा इनजस्टिस और बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। उनके साथ जो कुछ भी, जिस तरीके से भी आपने उनको दिया, या जिस तरीके से आप उनसे पेश आए, वो कहीं ना कहीं वो डिज़र्व नहीं करते थे। वो डिज़र्व करते थे म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रोमांस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टाइम, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिविटी एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो कि उनको आपकी ओर से नहीं मिला। और कहीं ना कहीं आपसे इस वक्त वो मुझे यही बताते हुए दिख रहे हैं कि तुम मुझसे पूछने के बजाय, या तुम मुझ पर ब्लेम डालने के बजाय, या मुझसे क्वेश्चंस करने के बजाय, तुम अपने दिल से पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो एट दिस मोमेंट आपके पर्सन का इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड कुछ इस तरीके का दर्शा रहा है। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव। ओह माय गॉश, मून की एनर्जी आई है विथ यू मैटर। वाओ 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 वाओ। सो यस, आपके पर्सन भले ही कितनी शिकायतें क्यों ना कर लें आपसे, कितनी ही उनके कंप्लेंट्स क्यों ना हों, बट कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। बट मायने रखने के बावजूद भी आप उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए भी, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की भूमिका निभाते हुए भी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि मेंटली, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कि आपके पर्सन की अपनी मदर के साथ नहीं बन रही हो, एंड रीज़न शायद आप दोनों का कनेक्शन हो। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट यस यहाँ पे मुझे मदर इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का अपने मदर के साथ शुरू से ही वो प्यार, या फिर वो अटैचमेंट, और मे बी वो इमोशनल टर्म नहीं रहा हो। तो हेयर इन ऐसा इस वक्त दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ना नॉन क्लियर फॉर्म में घूम रहे हैं। बिल्कुल भी क्लैरिटी उनको नहीं है। सब कुछ जैसे कि
फॉगी फॉगी है। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे उनके मन में ऐसी बातें हैं जो कि इस वक्त वो आपसे छुपा करके चल रहे हैं, चाहे आप उनके साथ में कॉन्टैक्ट जोन में हैं या नो कॉन्टैक्ट जोन में। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त बहुत सारी अपनी फीलिंग्स को, बहुत सारे अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं उन्होंने मन में, दिल में कुछ इस तरीके से दबा दिया है कि जैसे कि वो उभर के बाहर ही नहीं आना चाहते, आपके साथ शेयर ही नहीं करना चाहते। ऑल्दो आप उनके लिए मैटर करते हैं, ऑल्दो आप उनके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो आपसे अपने मन की बातों को शेयर करेंगे तो आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हार से गए हैं, अपने जीवन में हारे हारे से घूम रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम से वो गुजर रहे हैं। ऑल्दो आप उनके लिए मायने रखते हैं और आप उनके लिए, मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर प्यार है तो भी आपसे है, एंड दैट इज़ वाई शायद यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी पहले हमें दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं सॉरी, अगर आप सेल्फ लव जानते हैं, सेल्फ लव की टेक्निक को जानते हैं या उसके रेपलिकेशंस को जानते हैं, तो ये बात तो आपको भी पता होगी कि जो इंसान खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो कहीं ना कहीं दूसरों को भी प्यार देने में सक्षम होता है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं चूँकि उन्होंने सेल्फ लव को चुना है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि आप उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और वो आपको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते या फिर हर्ट नहीं करना चाहते। एज बिकॉज वो खुद हर्ट हैं तो उन्हें पता है कि भाई अगर कोई इंसान हर्ट होता है तो फिर उसे कैसा फील होता है। तो आपके पर्सन इमोशनली भी एंड मेंटली भी, दोनों ही ओर से मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए तो स्पेसिफिकली ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आपने उनको चीट किया है, उनको धोखा दिया है, उनसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। अब ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, मे बी कि ऐसा आपके साथ में हुआ हो, बट एट दिस पर्सन, एट दिस मोमेंट ये जो थॉट्स हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही हैं। ओ माय गॉश, यहाँ पे है टावर की एनर्जी विथ आई एम मैनिफेस्टिंग यू, OMG, दिस इज समथिंग कॉल्ड डिवाइन इंटरवेंशन। तो यस, यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, भले ही आपसे ढेर सारी कंप्लेंट्स हैं, आपके प्रति ढेर सारी शिकायतें हैं और भले ही वो इस वक्त डिस्टर्ब्ड चल रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं और आपके बिना इनका तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। और टावर की एनर्जी क्लियरली बतलाती है कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त ब्रेकअप, सेपरेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट और लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और अगर ये सवाल आपके मन में घूम रहा है कि क्या आपके पर्सन ने आपको भुला दिया है या फिर वो क्या टोटली अपनी ही दुनिया में लीन हो चुके हैं, सॉरी, और एल्स उन्होंने अपना क्या रास्ता किसी और दिशा की ओर घुमा लिया है, तो जी नहीं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस कदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई जिसकी तो कोई बात ही नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त हाई लेवल पर मुझे डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रहे हैं और अगर उन्होंने आपको घोस्ट किया है, अगर उन्होंने आपसे खुद ये कह करके अपना रिश्ता तोड़ा है या फिर उन्होंने स्टेप बैक किया है या बैक ऑफ किया है या फिर बिना बोले ही आपको ब्लॉक कर दिया या फिर आपके कॉल्स लेने बंद कर दिया, आपको जवाब देना बंद कर दिया या फिर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से वो पेश आए हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन का क्लियरली मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है, जो कि मुझे बहुत ही एक क्लियर पिक्चर मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को ढेर सारे लॉसेस का और ढेर सारे कार्मा का, जी हाँ, ढेर सारे लॉसेस एंड ढेर सारे कार्मा का उनको यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह की चीज़ें हम करते हैं, हम किसी से पेश आते हैं, किसी का अगर हम दिल दुखाते हैं या फिर किसी को अगर हम टॉर्चर करते हैं, तो karma always returns back, ये तो आप जानते ही हैं। एंड एट दिस मोमेंट कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड फॉर सम ऑफ यू फाइनेंशियली भी। यहाँ पे उनका मतलब इतना ज़्यादा मुझे लॉस की वाइब आ रही है ना कि मतलब जैसे कि उनके लिए ये समय गुजारना या इस समय को काटना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल दिखाई दे रहा है। प्लस आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक, स्पेशली मैं बोलूँगी इमोशनली वीक फील कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको कुछ इस तरीके का अपना पिक्चर दिखाया हो जैसे कि ये मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसने इनको ये सिखाने पर या फिर ये समझाने पर मजबूर किया है कि आप इनके जीवन में क्या मायने रखते थे। दैट इज़ द रीज़न दिस
दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक इन योर लाइफ, एंड दैट इज़ वाई जस्ट टू स्टॉप द लॉसेज एंड द इमोशनल डिज़ास्टर जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए फॉर सम ऑफ यू यस यहाँ पे एक सेल्फिश पर्पस दिखाई दे रहा है कि उस चीज़ के लिए कि चूँकि इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का, मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपको मैनिफेस्ट करते हुए इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने अपना डंडा कुछ इस तरीके से चलाया है। बिकॉज यस डिवाइन इंटरवेंशन क्लियरली मीन्स कि जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं और जब हमारा दिल किसी चीज़ के लिए रोता है, हमारी आत्मा अगर किसी चीज़ के लिए कलपती है, तो तब ऊपर वाले को धरती पर आकर के अपना जादू दिखाना ही पड़ता है, चलाना ही पड़ता है। सो हेयर इन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को समझाया गया है, कुछ ऐसी बातों को उन तक पहुंचाया गया है, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो, विजन्स के थ्रू हो, चाहे वो उनकी गट फीलिंग के थ्रू हो, या फिर किसी वीडियोज़ और रील्स और ब्लॉग्स के थ्रू। लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी कीमत मुझे समझ आती हुई दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू यस ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सेल्फिश कनेक्शन, आई मीन द सेल्फिश मैनिफेस्टेशन, बट फॉर मेनी ऑफ यू यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन अब कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में दोबारा पाने के लिए एंड दोबारा से रिकनेक्ट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी जोरों शोरों से। ठीक है, अलॉन्ग विथ 6, 15, 24, यहाँ पे 7, 16, 25 एंड 9, 18, 27 ये डेट्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सितंबर का महीना, जुलाई का महीना स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, एंड 7 और 9 डेस्टिनी नंबर आपके आपके पर्सन के हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आप में से कुछ एक लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि या तो आप या आपके पर्सन राहु केतु के नंबर को लेकर के हैं, या फिर राहु केतु की कोई दशा चल रही है जिसकी वजह से भी आपका कनेक्शन अच्छा चलते चलते या फिर एक स्टेबल रूप में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं बीच में आकर के स्टक पड़ गया या टोटली नो कॉन्टैक्ट में चला गया। तो दीज आर वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस, रेजोनेट करे तो अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट करे तो औरों के लिए छोड़ देना है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है वाओ 3 ऑफ wands की एनर्जी along with I meant what I said number 5। ओके, यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 5 भी नज़र आ रहा है। तो यस 1, 10, 19, 28 या फिर 5, 14, 23 ये बर्थ डेट्स, और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज डेट्स आपके हो सकते हैं। मई का महीना, स्पेसिफिकली जनवरी का महीना हो सकता है आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ और द मैरिज मंथ। अगर आपके बच्चे हैं तो यस ये महीने या ये डेट्स आपके बच्चों के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त फ्यूचर की प्लानिंग में मुझे व्यस्त नज़र आ रहे हैं। नाउ इस फ्यूचर की प्लानिंग में 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। नंबर 1 कि भाई एक तो आपके साथ की फ्यूचर की प्लानिंग, और दूसरा अपने खुद के करियर, फाइनेंसेस, अपनी लाइफ को स्टेबल करना और कहीं ना कहीं एक सॉलिड ग्राउंड, सॉलिड फाउंडेशन तैयार करना। तो आप देख लें कि किस विषय को लेकर के आप दोनों के बीच में इस वक्त आर्ग्यूमेंट, डिबेट या फिर नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कैटेगरी के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो कुछ भी हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ होने के हाई चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक मुझे इस तरह के इंसान नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही नैरो माइंड के हैं, या फिर पहले उन्होंने कुछ इस तरह की बचकानी हरकत आपके साथ की है जिससे कि आपको ये फील हुआ है कि यू आर डीलिंग विद द पर्सन हु इज़ वेरी नैरो माइंडेड। बट एट दिस मोमेंट कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने आप को दूरदर्शी बनाते हुए, अपने विजन्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए, प्लस अपने विजन को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। एंड अगर अभी तक कमिटमेंट का इशू रहा है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट का इशू रहा है, या किसी भी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड नहीं हो पाए हैं, अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं कर पाए हैं, या फिर फैमिली आड़े आ रही है, और इस कोई और थर्ड सिचुएशन है जिसकी वजह से कमिटेड होते हुए भी या तो नहीं लग रहा कि आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या फिर एक्चुअल में कोई कमिटमेंट नहीं है, जस्ट दैट कि रिलेशन चल रहा है, लेकिन एक कोई ठोस या पुख्ता चीज़ आपके सामने नज़र नहीं आई है। तो एट दिस मोमेंट आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एरोगेंस भी नज़र आ रहा है। सॉरी, आई मेंट व्हाट आई सेड विच क्लियरली मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने हो सकता है आपको कुछ ऐसी बातें कही हों जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको भी हर्ट की हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी, एंड ये चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और इस बारे में अगर आपके पर्सन से आपने बात की हो कभी, या फिर इस चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में डिबेट, आर्ग्यूमेंट या फाइट हुई है,
सॉरी। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन अभी भी उसी चीज़ पर अड़े हुए हैं और कहीं न कहीं इस चीज़ को मानने के लिए या समझने के लिए या फिर आपके विज़न को सहमति देने के लिए तैयार नहीं हैं। ऑल्दो ब्रॉड माइंड के साथ में आगे की ओर बढ़ा जा रहा है और फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर की जा रही है, कमिटमेंट को 1 लेवल 2 लेवल अप लेकर के जाया जा रहा है। और अगर आप मैरिड हैं, तो मेबी उनके जो भी इश्यूज़ हैं, उन सारे इश्यूज़ को दूर करके, उन सारे इश्यूज़ को बेसिकली रिज़ॉल्व करके एक अच्छी दिशा की ओर यहाँ पे उनकी बढ़ने की जो गति है और उनके उनके बढ़ने का जो तरीका है, वो यहाँ पे पॉज़िटिव ज़रूर नज़र आ रहा है। बट साथ ही साथ यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक बुल वाला माइंड नज़र आ रहा है कि भाई मैंने जो कह दिया सो कह दिया, या फिर मैंने जो कहा वो मैंने सही कहा, और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो थोड़ा-सा एरोगेंस, थोड़ा-सा ईगो यहाँ पे मुझे बहुत ही क्लियरली एट दिस मोमेंट दिखाई दे रहा है। और अगर आपके पर्सन वाक़ई में ईगोइस्टिक हैं, एरोगेंट हैं और कहीं न कहीं डोमिनेटिंग नेचर के हैं, तो बस यहाँ पे तो उस चीज़ में मुझे कोई भी चेंजेस इस वक़्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं अभी भी उन सारी चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं, उन सारी चीज़ों को ना छोड़ना चाहते हैं, ना लेट गो करना चाहते हैं और ना ही उन सारी चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एडमेंट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और अगर ये पहले भी रहा है तो भई ज्यों का त्यों है, कोई चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे इस वक़्त की फीलिंग्स में उनके। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो येस, आपके पर्सन ने अगर कभी आपसे कोई प्रॉमिस किया था, कोई वादा किया था या फिर आपसे कुछ किसी तरह की कमिटमेंट उन्होंने पहले की हो, बट इन अ वेरी लोअर लेवल, कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं। अगर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बात की हो तो उस रिगार्ड में यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ने अगर आपको कहा हो कि भाई नहीं, मैंने इस कमिटमेंट को रखना है या फिर इस तरीके से हमने आगे चलना है, और अगर आपने उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया, तो एट दिस मोमेंट आपके पर्सन कहीं ना कहीं यही आपको बता रहे हैं, इस रीडिंग के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, तुम्हें चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कहा है वो मैं करूँगा या करूँगी। तो मुझे ना सलमान खान का वो डायलॉग याद आ रहा है। अगर आप मेरी लाइव रीडिंग अटेंड करते हैं तो आपने सुना होगा कई बार मेरे मुंह से, क्योंकि वही मैसेज फिर से चैनल हो रहा है यहाँ पे। दैट इज़, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता, नहीं मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, समथिंग लाइक दैट। तो यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त मुझे आप तक ये मैसेज पहुँचाते हुए दिख रहे हैं। और ये जिस मूवी का डायलॉग है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, मैं बहुत पुअर हूँ मूवीज़ का नाम याद रखने में, बट जिस भी मूवी का ये डायलॉग है, हो सकता है कि वो मूवी या तो आप दोनों ने एक साथ मिल करके कभी देखी है या फिर हाल फिलहाल उन्होंने इस मूवी को देखा है और मे बी आपने इस मूवी को देखा है, या फिर आप या वो कोई, आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक सलमान खान के, यस द सुपरस्टार सलमान खान के डाई हार्ट फ़ैन हो सकते हैं। ठीक है, ये एक मैसेज आ रहा है, तो देख लो, जिसके साथ रेजोनेट करे बताना ज़रूर मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर दी करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि आप एक ऐसे इंसान के साथ में मुझे डील करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आपके रिश्ते में बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आपके रिश्ते में जितना ज़्यादा ना प्यार, जितना ज़्यादा ना रोमांस और जितना ज़्यादा ना अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट रहा है, लॉयल्टी रही है या पोलाइटनेस और जनरॉसिटी रही है, उससे कई ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजरा है आपका रिश्ता, नंबर 1। एंड नंबर 2, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ में बाहर नहीं आई हैं, रह रह करके आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। और जब जब जो भी चीज़ें आपको आपके सामने आती गई, जिस तरह से कहते हैं ना कि भाई जैसे प्याज की परत होती है कि तो वो एक एक करके जैसे खुलती जाती है, तो लाइक इसी तरीके से कहीं ना कहीं मुझे आपका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखा है। और जितनी बार भी चीज़ें आपके सामने आए, जितनी बार भी सच्चाई आपके सामने आई, कहीं ना कहीं उसने आपको या आप दोनों को, मे बी आप दोनों को ही या फिर सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। बट स्टिल इतना हर्ट हो जाने के बाद भी और इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा पर्दे के पीछे चीज़ों के रहने के बाद भी मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियरली यहाँ पे देख भी पा रही हूँ और फील भी कर पा रही हूँ कि आपका जो अपने पर्सन के प्रति जो भी डिवोशन है या जिस तरह का आप जो जगह आप उनको देते हैं, जिस जगह पे आपने उनको रखा है, चाहे अपने दिल में या दिमाग में या फिर दिल के किसी कोने में या मन में, कहीं भी जहाँ पर भी उन्होंने एक स्पेशल जगह ली है, वो जगह कोई और नहीं ले सका है आज तक या नहीं ले सकी है। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। तो आप देख लो कि भाई आप कौन हैं और आपके पर्सन कौन हैं।
तो यहाँ पे यस ये चीज़ बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है कि वो जगह आज तक किसी और ने ना ली है, और एट दिस मोमेंट ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ इस तरह की बातें हैं, कुछ इस तरह के थॉट्स हैं कि वो जगह शायद ही कोई और ले पाएगा या ले पाएगी। तो ये एक मैसेज यहाँ पे मुझे दिखाई भी दे रहा है, प्लस फील भी हो रहा है, ये मैसेजेस चैनल भी हो रहे हैं। और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए बनी है। तो ये थी आज की रीडिंग, जो कि मैंने कहा गाइडेड थी, एंड दैट इज़ वाई ये मुझे आप सभी के लिए रिकॉर्ड करना पड़ा। अदरवाइज़ आप तो जानते हैं मैं लाइव रीडिंग में आती हूँ, तो उसमें भी कभी कभी मैं लव रीडिंग के टॉपिक्स लेकर के आती हूँ। बट यस, अगर स्पेसिफिकली आप चाहते हैं कि लव रीडिंग के ऊपर मैं एटलीस्ट वीक में एक बार आप सभी के लिए रीडिंग्स लेकर के आऊँ, तो डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड इस रीडिंग की एनर्जी को जिन जिन के साथ रेजोनेट हुई वो क्लेम करने के लिए आप एंजल नंबर 1212 लिख करके इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हरे रामा हरे कृष्णा या जय श्री राधे कृष्णा लिखते हुए भी इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, और मेरे राधा कृष्णा तक, हम सभी के राधा कृष्णा तक अपना असंख्य धन्यवाद पहुँचा सकते हैं। ठीक है, हमेशा की तरह अपना प्यार बनाए रखते हुए, अपनी ब्लेसिंग्स को देते हुए वीडियो को लाइक औरों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेस्ट ऑल डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक दैट आउट आफ्टर दिस रीडिंग। एंड यस ऑफ कोर्स फॉर पर्सनल पेड रीडिंग आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं 8240300145 इस नंबर पर। बट काइंडली कॉल ना करें, SMS करें या व्हाट्सएप करें, एंड जब मैं अवेलेबल होंगी तो आपको रिवर्ट मिल जाएगा अपनी क्वेरी का। सो इसी दुआ के साथ कि आप सभी के जीवन में अनकंडीशनल लव की बरसात हो, मैं नेहा लेती हूँ इजाज़त। मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइज एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।